नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और एग्जाम नॉलेज में। टुडे आई विल डिस्कशन अबाउट यूपीएससी 2020 प्री एग्जाम जो कि 4 अक्टूबर को हुआ था 2020 को। प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आंसर इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। सेकंड सी सेट 2 पेपर। तो पहला पेपर है जनरल स्टडी का 100 क्वेश्चन है। तो वीडियो जल्दी जल्दी करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल में पीएससी क्वेश्चन आंसर, डेली गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और करंट अफेयर मिलते रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा, आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके भी पढ़ लेंगे दोस्तों। ये इसका पीडीएफ लिंक पाने के लिए नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई गलती क्वेश्चन हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या गलती हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर का साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी। सेकंड नंबर का हो जाएगा आपका 1 2 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसका बताइए क्या होगा। इसका होगा लिसा पाथ फाइंडर, ऑप्शन सी। उसके बाद 4 नंबर का देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, एक्सपेरिमेंटल विल एम्प्लॉय। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसका हो जाएगा टू ओनली, जो कि ये वाला स्टेटमेंट है। उसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, जो कि 1 2 हो जाएगा दोनों ही, 1 2। ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर देख लेते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, ये आपका डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का देख लेते हैं, ये आपका क्या होगा बताइए। तो ये आपका 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो 100 क्वेश्चन करवाना है। तो ये 8 नंबर का देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बेंजीन पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 पाँचों स्टेटमेंट सही है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर देख सकते हैं, ये आपका ओनली वन स्टेटमेंट सही है, पहला नंबर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इंक्रीज बाय द मोर देन 1 लाख। उसके बाद 11 नंबर देख सकते हैं आप, इसका हो जाएगा आपका, आपका पूछा गया है अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्सेस रिटन है अपियोस्टिक सूत्र स्टाइल। तो इसमें क्या होगा बताइए, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिटेस का। तो इसका ए और बी में डाउट है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का देख लेते हैं, इसका 1 2 3 हो जाएगा तीनों ही। उसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप, ये आपका 80 84 के बारे में पूछा गया है। इसके बाद इसमें इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया है, जो कि बी आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। उसके बाद 14 देख लेते हैं, विस्ली के बारे में पूछा गया है, स्टेवेलिस जो किया था कॉलेज ऑफ कलकत्ता, बिकॉज ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 15 का देख लेते हैं, 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ओनली, ऑप्शन 3 हो जाएगा ओनली। उसके बाद नेक्स्ट 17 का देख लेते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिवेंशन, ये वाला ऑप्शन डी, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। उसके बाद 18 का देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका 19 का देख सकते हैं। 19 का क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन 1। उसके बाद 20 का देख लेते हैं, ये आपका दिया गया है स्टेटमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, जो कि पहला स्टेटमेंट ही सही होगा, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, पीडीएफ लिंक दे दूंगा नीचे, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन, ये आपका ऑप्शन बी। उसके बाद 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन आपका 23 का आपका हो जाएगा बोथ 1 2, देख लीजिएगा आप, ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लास स्ट्रगल। उसके बाद 25 का ऑप्शन डी, आन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऑप्शन डी 25 का। 26 का देख सकते हैं ऑप्शन सी, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट ऑफ एनी अदर पार्ट। उसके बाद 27 देख लेते हैं, गोल्ड टच के बारे में पूछा गया है, तो ये इसका क्या होगा बताइए। तो ये आपका, मेरे को कमेंट सेक्शन बताइए 27 का आंसर क्या होगा। उसके बाद 28 का देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके, इसका हो जाएगा 2 एंड 3 नंबर का स्टेटमेंट, 2 एंड 3 होगा। उसके बाद आपके पास आ गया 29 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया गया है 1 2 का, तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन डी। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका हो जाएगा ओनली 1, पहला स्टेटमेंट ही सही होगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो पॉज करके भी देख लीजिएगा। उसके बाद 31 का पूछा गया है, इसमें भी स्टेटमेंट रिगार्डिंग आया है क्वेश्चन। इसमें आपका 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट 32 देख सकते हैं, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी। 33 देख लेते हैं। उसके बाद 33 हो जाएगा आपका, दे दिया गया है चारों स्टेटमेंट। ये आपका 1 और 2 ही सही होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 34 आपका सी सही होगा, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उसके बाद 36 आपका ऑप्शन डी, प्रोविजन ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बजट 2003। उसके बाद 37 का लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेफर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में आपका 48 में प्रियम्बल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा आपका। 38 के बाद 39 देख लेते हैं। 39 का आपका 1 और 2 सही होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप सही से। उसके बाद 40 का देख लेते हैं, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग पेयर पूछा गया है, ओनली 4 पेयर होगा, 4 नंबर का पेयर आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 41 का ओनली 3 होगा, 3 ओनली सी 3 होगा आपका, ऑप्शन सी। 42 का देख सकते हैं, आपका ओनली 3 होगा, 3 स्टेटमेंट ही सही है। उसके बाद 43 देख लेते हैं। 43 का आपका ऑप्शन है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर, ये आपका ऑप्शन है। 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2413। उसके बाद 45 का आपका हो जाएगा, बताइए ये हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षद पीरियड में क्या बोला जाता है, तो ये आपका क्या है बताइए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। 27 का बताया था, अभी 45 को बताइए आप। तो 46 देख सकते हैं, 1 2 3 हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप, देसरा कथा के बारे में पूछा गया है। 47 देख लेते हैं। 47 1 2 4 हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको, ऑप्शन बी। और स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद 48 देख लेते हैं हम लोग। 48 बताइए, ये आपका विट्ठल विद्यानाशक के बारे में कुछ था। फास्ट मंथली जर्नल हैव टू अनटचेबल पीपल विद टारगेट ऑडियंस पीपल पब्लिश बाय, ये किसके द्वारा लिखित हुआ था आप बताइए। ये आपका ए और बी में डाउट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद 49 का आपका बताइए क्या होगा आपका, कुल्यवावा एंड द्रोणवावा क्या है, ये आपका डिनोट किससे करता है, हिस्ट्री में किसके पार्ट में डेट डिनोट करता है, मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद 51 देख लेते हैं दोस्तों। 51 आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 4, ऑप्शन सी। उसके बाद 52 देख सकते हैं। 52 का बताइए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल के बारे में पूछा गया है, मेजर मिनरल क्या होगा, तो ये बताइए क्या होगा ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। 52 का 3 तो क्वेश्चन दिया हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा तीनों क्वेश्चन का। 100 में से 3 दिया हूँ आपके लिए टैक्स, आप टैक्स पूरा करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका ओशियन मीन टेम्परेचर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसका ओनली 2 सही होगा। उसके बाद 54 पूछा गया है ऑयल रिफाइनरी के बारे में, तो इसका बताइए क्या होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट दे दिया गया है, ये आपका ओनली 2 और 3 होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 55 देख सकते हैं। 55 का बताइए 2 और 3 होगा, ऑप्शन बी। पढ़ लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके इधर स्टेटमेंट 55 का। उसके बाद 56 का नॉर्थ नुब्रा वैली, ऑप्शन डी, नुब्रा वैली सिलीचर ग्लेशियर सिचुएटेड। उसके बाद 57 देख सकते हैं, इसका बताइए क्या होगा आंसर, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 58 का देख सकते हैं आप, ये आपका 3 सही है, जो कि आपका 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन डी। आप 1 पढ़ लीजिएगा, 36% ऑफ इंडिया जीडीपी लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा इधर उधर हो गया, ये आपका गया 58 गया, ये आपका 1 एंड 3 हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 59 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा तीनों स्टेटमेंट, और इसका आंसर 2 और 3 होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देख सकते हैं 60 का, जो कि ऑप्शन सी होगा, नागार्जुना सागर श्रीशैलम डैम। उसके बाद 60 के बाद 61 देख सकते हैं। 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेशन और द एनी सर्कुलेंट लाइसेंस, ये आपका वीआई शेड्यूल में आता है। उसके बाद ये आपका 62 का देख सकते हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद 63 का आप पढ़ लीजिएगा, इसका आपका हो जाएगा 1 2 3 तीनों ही सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 64 का। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा आप। ये दिया गया है ऊपर, अकॉर्डिंग टू द इंडिया नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल, उसके बारे में दिया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 65 देख सकते हैं, ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 66 देख लेते हैं दोस्तों, 66 का हो जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन ए, आप पढ़ लीजिएगा ये। 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉटन। उसके बाद 68 का देख सकते हैं, नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन डी। उसके बाद 69 का देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका 1 और 4 सही है, जो कि आपका 1 और 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उसके बाद 70 का देख सकते हैं, ये आपका 2 सही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है इसका। 70 के बाद 71 देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसका हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी। उसके बाद 72 का देख लेते हैं, 1 और 2 होगा ओनली। और अगर कोई क्वेश्चन का आपको गलत लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा क्वेश्चन गलत है और उसका आंसर क्या होगा, बताइएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन है, ये दिया गया है, और ये 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 74 का देख लेते हैं, 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया गया है। 74 के बाद 75 देख लेते हैं दोस्तों, G20 के रिगार्डिंग पूछा गया है, ऑप्शन डी होगा ये। उसके बाद देख लेते हैं 76 का, 76 का ये दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 77 देख सकते हैं, इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। आप कंसीडर द फॉलोइंग, ये पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों, इसका 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद 78, 78 का बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सी। 78 79 का आपका नाइदर 1 नॉट 2, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 80 का देख सकते हैं दोस्तों, आपका 1 और 3 होगा, ऑप्शन सी, पढ़ लीजिएगा आप ये। उसके बाद 81 देख लेते हैं, 81 बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 82, 82 आपका डाउट है, बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में। 4 क्वेश्चन हो गया आपके लिए, मैं दिया हुआ हूँ। उसके बाद ये ए हो जाएगा 83 का। 84 का क्या होगा बताइए, 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद 85 का बताइए, 85 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 86 का 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद 87 देख लेते हैं दोस्तों, 87 में आपका हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। उसके बाद 88 का आपका हो जाएगा, आपका नीचे दिया गया है आंसर, कंसीडर द, ये आपका 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसका पीडीएफ लिंक पाने के लिए नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा दोस्तों, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। उसके बाद 90 का देख लेते हैं, 90 का स्टेटमेंट दे दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका हो जाएगा 1 3 4, ऑप्शन बी। उसके बाद इसका 91 का देख सकते हैं, 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये देख सकते हैं ऊपर दिया गया है, नीचे पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 92 का 1 और 2, और 93 का 1 3 4। उसके बाद 94 का देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन डी। उसके बाद 95 का ऑप्शन ए देख सकते हैं। उसके बाद 96 का 1 2 3, ऑप्शन डी। उसके बाद 97 का आपका हो जाएगा 3 और 4। उसके बाद 98 का हो जाएगा आपका
1 2 1 3 ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 99 का, इसका हो जाएगा 2 एंड 3 ऑप्शन बी। पढ़ लीजिएगा ये। और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों बैचलर इन फार्मिंग से पूछा गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 एंड 3। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हुए रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर में। इसका पार्ट 2 सी सेट 2 भी मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।